ऐ मेरे प्यारे मन, तुम संसार में क्या कर रहे हो? राग द्वेष ईर्ष्या मोह में क्यों फंसे हो? हे मेरे मन, तुम अपने मन मोहन को, अपने मदन मोहन को याद क्यों नहीं कर लेते? हमारा मन संसार के विषय वासनाओं से इतना मलिन हो चुका है कि मेरे मदन मोहन की मूरत उस मन में दिखाई नहीं पड़ती है। जबकि कहा गया है कि तोरा मन दर्पण कहलाए। यह मेरा मन, ये आपका मन, यही दर्पण है मेरे गोविंद को निहारने के लिए। लेकिन हे मेरे मन, तुम क्या कर रहे हो? संसार में आकर सांसारिक विषय वासनाओं में क्यों फंसे हुए हो? तुम बहुत भाग्यशाली बन सकते हो। ऐ मेरे प्यारे मन, अहो भाग्यमहो भाग्यम, नंद गोप ब्रजोकसा, यन्मित्रं परमानंदम, पूर्णं ब्रह्म सनातनम्। अहो भाग्यमहो भाग्य। ऐ मेरे मन, तुम बड़ भागी बन सकते हो। कब? जब अपने मदन मुरारी, अपने मदन मोहन को याद करो। यही मानव जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। मानव जीवन प्राप्त किए हो, IAS PCS का एग्जाम क्वालिफाई किए, बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर लिए ना। सबसे बड़ी सफलता साइंटिस्ट बन गए, जीवन के जितने भी एग्जाम थे सब पास कर लिए ना। सबसे बड़ी इस मानव जीवन की सफलता यही है प्यारे कि हम भगवान श्याम सुंदर को हमेशा प्रेम करें। ये प्रेम करना, ये जो प्रेम 2 आखर का शब्द है, 2 अक्षर, प्रेम कहना तो बहुत आसान है, लेकिन मीराबाई क्या कहती हैं? आहा, क्या कहती हैं? जो मैं ऐसा जानती कि प्रीत किए दुख हो, तो नगर ढिढोरा पीटती कि प्रीत न करियो ये, प्रीत न करियो। हे गोविंद, आपकी प्यारी वंशी की आवाज हमारे कानों में पड़े, बस हमारी यही प्रार्थना है। आपके नाम का स्मरण करते करते हमारे जीवन का हर पल व्यतीत हो, हमारे जीवन का हर क्षण आपके मंगलमय चरणों में समर्पित हो। हे गोपाल जी, हम गोपी हैं, हम गोपी हैं, अर्थात जो आपके ही नाम को हमेशा, आपके ही भक्ति को हमेशा पीती रहती है। जब आप हमारे घर माखन चुराने आते थे गोविंद, एक बार मैंने आपको आपके दोनों हाथों को रस्सी से बांध दिया था। जब आप चोरी करने आए थे, आप पकड़े गए थे। हे गोपाल जी, मुझे याद है रस्सी के निशान आपके कोमल हाथों पर पड़ गए थे। आप इतने सुकुमार हैं, इतने कोमल हैं। हे गोपाल जी, जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो, उसे क्षमा करते हुए हमारी प्रार्थना को बस स्वीकार कीजिएगा।
कि भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। बस यही मेरा भाव हमेशा बना रहे। और हे गोपाल जी, जब हमारे श्री राधे हमारे जीवन की सांझ जब हो, देहांत काले तुम सामने हो, लेकिन कैसे हो? टेढ़ी टांग वारो यमुना जी के किनारे बंशी वट के नीचे खड़ा हुआ हो। 3 जगह से टेढ़े आपके स्वरूप का दर्शन करने के लिए हम हमेशा लालायित रहती हैं। हमारा तो यही धन है गोविंद, आपका वो स्वरूप। आपका पांव भी टेढ़ा है, कमर भी टेढ़ा है और गर्दन भी थोड़ी टेढ़ी है, लेकिन 3 जगह से टेढ़े आप भगवान श्री कृष्ण सीधी वंशी को अपने हाथ में लिए हुए वंशी में हवा भरते रहते हो। वंशी की मधुर ध्वनि से केवल मेरा ही मन खिंचा हुआ नहीं आपके चरणों में पहुंच जाता है, बल्कि सारे ब्रजवासियों का मन आपके इस वंशी की आवाज की तरफ खींचते खींचते आपके चरणों में समाहित हो जाता है। और वास्तव में वही बड़ भागी हैं प्यारे, जो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की मधुर वंशी की आवाज सुनते हैं। ये वंशी क्या है? वंशी की आवाज क्या है जो हम लोग सुन रहे हैं? श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, यही भगवान श्री कृष्ण की मधुर वंशी है।